नहीं, रोड ट्रांसपोर्ट को सुधारने के लिए काफ़ी कुछ विचार किया गया है। सभी जो प्रांतों के मंत्री आए हुए थे उसमें शामिल थे, और नितिन गडकरी जी की तो खुद अपने सब्जेक्ट में मास्टरी होती है, उनको सारी विषय की पूरा उनको ज्ञान होता है, तो उससे उन्होंने अवगत कराया। कई चीज़ें मैंने भी एक दो सुझाव दिए वहाँ पर, और मैंने कहा कि जो रोड एक्सीडेंट हैं वो ठीक है, सड़क भी कारण होता है, कंजेशन भी कारण है, और भी कारण हो सकते हैं उसके, लेकिन 80% जो रोड एक्सीडेंट हैं वो ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं। तो ह्यूमन एरर कम किया जा सके उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए। उसके कई कारण हैं कि ज़्यादा देर तक काम करते हैं, थकावट होती है, और कहीं पर कोई अच्छी जगह नहीं है, तो रोड साइड पर है अच्छे जो रेस्ट हाउसेस बनाने चाहिए, जहाँ पर जो यात्री हैं, जहाँ जो ड्राइवर्स हैं, तो वो वहाँ पर थोड़ी देर आराम भी कर सकें, फ्रेश भी हो सकें, और अच्छी क्वालिटी का जो है वहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने हरियाणा का भी उदाहरण दिया कि मैंने हरियाणा में कहा है कि यात्री हैं, स्टाफ हैं, लंबी लंबी हम बसें चला रहे हैं, तो उनको आवश्यकता है उनकी खाने की, और क्वालिटी का खाना मिले। इसलिए यहाँ पर मैंने सुझाव दिया, वो मैंने वहाँ पर भी बताया कि मैंने यहाँ पर कहा है कि टूरिज्म के साथ टाई अप करने की कोशिश की जाए, कि ये जो स्टॉल्स पे और अच्छे स्तर का सामान नहीं मिलता है तो उसके साथ की जाए, और अगर ना हो सके उनके साथ तो रेलवे सारे हिंदुस्तान में यात्रियों को अच्छा खाना खिला रही है। तो जिस पैटर्न पे जैसे उन्होंने कॉरपोरेशन बनाई हुई है, अगर रेलवे खिला सकती है तो हम क्यों नहीं खिला सकते? हमें भी खिलाना चाहिए, उसके लिए जाके स्टडी करना चाहिए। ये मैंने हरियाणा में अपने अधिकारियों को कहा और मैंने वहाँ पर बताया, और उसको सबने बहुत अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छी बात है। और अब वो क्या सारा रेजोल्यूशन आएगा, प्रस्ताव आएगा, उसी प्रकार से जो हमारी रोड ट्रांसपोर्ट, जो ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग थी, उसमें भी मैंने एक सुझाव दिया, और जो सारे ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशनों के आए हुए थे, कि सब कुछ आप भी अपने लोगों के लिए कुछ नियम बनाएं। आप ओवरलोडिंग गाड़ियां मत चलाएं, आप जो है ओवर साइज की गाड़ियां मत चलाएं, और जो आपका स्टाफ है उनके वर्किंग आवर्स भी आप लिमिटेड करें, ताकि वो उसको किया जा सके, बजाय इसके कि हम अपनी जो गिरबान है किसी दूसरे के हाथ में दें और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा हो और उससे नुकसान भी हो, एक्सीडेंट भी हो, सड़कों का भी लॉस हो। तो क्यों ना आप खुद अपने लिए अपने कुछ नियम बनाएं। तो उस चीज़ को भी सबने लाइक किया। इतना छोटा सा उसमें मैंने कुछ हरियाणा के लिए नए प्रोजेक्ट्स या नहीं, ऐसा उसमें नहीं, ऐसा उसमें नहीं। हाँ जी, नए बसेस खरीदने वाले हरियाणा के लिए नहीं, उसके तो टेंडर हो चुके हैं, 750 बसों का टेंडर हो चुका है। हाँ जी, कुछ रोड्स जो बनने हैं हरियाणा में पेंडिंग है, उनको लेकर कोई स्थिति, कोई आगे किस तरीके से काम होगा, कोई चर्चा हुई? नहीं, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सड़कों का जाल बिछ गया, और क्वालिटी की सड़कों का जाल बिछ गया जो सारी हैं, और भी जो बिछ रही हैं। आपको पता ही है हरियाणा से कौन कौन सी सड़क और गुजर के जा रही है, तो उसके ऊपर तो काम कर ही रही है केंद्र सरकार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।